उन लोगों के लिए एक्सेल को बताएंगे जो बिल्कुल जिन्हें एक्सेल के बारे में नहीं पता। ठीक है, यानी कि बिल्कुल बेसिक लेवल से हम उनको एक्सेल के बारे में बताएंगे कि एक्सेल क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, क्या काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखें। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन करते हैं। ठीक है, एक्सेल को ओपन करने के लिए मैं यहाँ सर्च पे गया, विंडोज़ 10 है मेरे पास। सर्च पे गया तो यहाँ से एक्सेल को ओपन कर लिया। ठीक है, एक्सेल टाइप किया तो एक्सेल मेरे सामने आ गया। एक्सेल को ओपन करते हैं। हमारे पास अब यहाँ पे पहले होम टैब है। ठीक है, होम टैब के अंदर एक वेलकम टू एक्सेल है, एक्सेल का टूर है। एक्सेल के बारे में यहाँ में बताया गया है क्या चीज़ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो वहाँ बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई इशू, आपने कोई इनवाइस क्रिएट करनी है, ठीक है, कोई और प्रोजेक्ट है जो आपने करना है, आप ये यहाँ से अब टाइम शीट का टेम्पलेट देखें यहाँ पड़ा हुआ है, आप इसको एंटर करें, इसको लें और इसमें वैल्यूज़ चेंज करें और यूज़ करें। ठीक है, लेकिन हमने तो एक्सेल सीखना है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन इसमें यह है कि न्यू। ठीक है, यानी कि आपने नई एक ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट करनी है। ब्लैंक वर्कबुक, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये ब्लैंक वर्कबुक मेरे पास ओपन हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक्सेल का इंटरफेस हमारे सामने आ चुका है। ठीक है, एक्सेल जब ओपन करेंगे तो इसका इंटरफेस इस तरह से आएगा। ठीक है, इसके ऊपर टैब्स हैं, जैसे ये फाइल टैब है। ठीक है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है। ठीक है, फार्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, न्यू टैब, डेवलपर, हेल्प, इंक्वायर, पावर पॉइंट, पावर पिवट। तो ये सारे इसके ऊपर टैब्स हैं। इन टैब्स के अंदर ये सारी कमांड्स हैं इनकी। ठीक है, ये सारे ऑप्शंस हैं, ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब इन टैब्स के अंदर ये देखें, इस होम से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, ठीक है, वो सारे इन्होंने इस रिबन के अंदर दिए हुए हैं। ये जो सारा रिबन है, ठीक है। अब इस रिबन के अंदर ये देखें एक छोटा सा एरो भी है। अगर इस एरो पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसके मज़ीद ऑप्शंस हमें दे देगा। ठीक है, अब इसके अंदर कमांड्स तो एक्सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, वो सारी स्पेस ना होने की वजह से इस रिबन के ऊपर नहीं आ सकती सारी। ठीक है, इस रिबन के ऊपर नहीं आ सकती, तो वो कमांड्स फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर दे दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया इस एरो के ऊपर, तो ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, फॉर्मेट सेल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो डिटेल के साथ उन्होंने हमें दे दी हैं। यहाँ से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो इसका बेसिक ओवरव्यू हो गया। अब साथ साथ इसको यूज़ करेंगे तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद दूसरी चीज़ है यहाँ पे, ये जो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, ये एक शीट नज़र आ रही है। ठीक है, अब शीट के अंदर क्या होता है, एक कॉलम होता है, ये कॉलम है। ठीक है, अब ए फॉर एग्जांपल ये ए है, ये ए पूरा एक कॉलम है। ठीक है, और ये वन रो है। ठीक है, तो एक्सेल शीट के अंदर कॉलम भी होता है और रोज भी होती हैं। ठीक है, और कॉलम और रो जहाँ पे मिलते हैं आपस में, ठीक है, तो वो उसे कहते हैं सेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट सेल है। ठीक है, तो इस सेल का एक एड्रेस है, ये ए कॉलम है और पहली रो है, तो इस सेल का नाम हो जाएगा A1। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, अब जे कॉलम है और 9 नंबर की रो है, तो इस सेल का नंबर है J9। ठीक है, अब अब बहुत से सेल हम यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के साथ। तो इसको क्या कहते हैं, ये है रेंज। ये हमारी रेंज है, यानी कि हमने E4 से लेकर और L14 तक। ठीक है, इसको रेंज को लिखेंगे कैसे, अगर लिखना हो तो वो ऐसे लिखेंगे, E4, E4, और कहाँ से कहाँ तक है उसके लिए हम कॉलन का साइन यूज़ करेंगे, और L14। तो ये जो ये एड्रेस है, ठीक है, ये बताता है कि हमारी रेंज क्या है। E4 से लेकर और L14 तक, यहाँ तक, ये हमारी रेंज है।
यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब आगे चलते हैं। अब एक्सेल के अंदर देखें शीट्स भी हैं। अब जैसे ये शीट 1 है, ठीक है। अब आप एक पेज के ऊपर काम करेंगे तो एक शीट के ऊपर यानी कि आप काम कर रहे हैं। अब आपको आपकी फ़ाइल है जो एक से ज़्यादा पेज आपके लिए आपको उसके लिए चाहिए, तो आप उसमें एक से ज़्यादा शीट्स भी रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये शीट 1 है, तो यहाँ मैं प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ तो शीट 2 भी आ गई है मेरे पास। फिर प्लस के साइन पे क्लिक करता हूँ तो शीट 3 भी आ गई है। अब तीनों शीट्स हो गई हैं। अब मैं किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, तो मुझे याद कैसे रहेगा कि कौन सी शीट पे क्या पड़ा है। उसके लिए इसका नाम है शीट 1 है, शीट 2 है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। शीट 1 पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे डबल क्लिक किया। यहाँ पे मैं रखता हूँ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स लिख दिया है। तो अब मैं जब भी इस शीट पे क्लिक करूँगा मुझे पता होगा कि मैंने प्रोडक्ट्स कहाँ पे पड़ी हैं। इस शीट प्रोडक्ट्स वाली शीट पे पड़ी हैं। शीट 2 है, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉयज़ रखता हूँ, तो एम्प्लॉयज़ लिख दिया तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ आ गई हैं। शीट 3 है, यहाँ पे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपेंस रखता हूँ, ठीक है। एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो मैं यहाँ पे सेव करता हूँ अपने, एक्सपेंसेस आ गए हैं। तो इस तरह डिफरेंट शीट्स के ऊपर जाकर आप डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। शीट्स की हद तक तो ये। अब आगे चलते हैं और मैं इसका थोड़ा सा और ओवरव्यू आपको देता हूँ कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटा सा हम अपना जो है फ़ाइल बनाते हैं। फ़ाइल बनाने के बाद हम अपना इसमें डेटा एंटर करते हैं। आपको बता दूँ कि डेटा कैसे एंटर करना है। इसमें डेटा एंटर करने के बाद जो ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इनको यूज़ भी करते हैं, ताकि इन ऑप्शंस के बारे में भी आपको कुछ ना कुछ बेसिक पता चल जाए। ठीक है, तो पहला सेल में मैं चला गया। मैं यहाँ पे एक अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट बनाना चाहूँ। ठीक है, मैं ऊपर टाइटल देता हूँ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखें सेल से स्पिल हो गया ये, यानी कि ये सेल के अंदर मैंने लिखा है लेकिन सेल छोटा है और ये बाहर चला गया। तो ऐसा लगता है कि ये शायद ये अगले बी सेल के अंदर जाके इसकी वैल्यू चलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो A1 के अंदर ही रहेगी। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये गलत नज़र आ रहा है। ठीक है, ये है बेसिकली सेल A1 के अंदर ही इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब हमने अगर इसका साइज़ एडजस्ट करना है तो कैसे करेंगे। यहाँ से आके ये देखें एक डबल एरो का निशान है, राइट एंड लेफ्ट एरोज हैं। इसको हम हल्का सा यहाँ से ड्रैग करेंगे तो हमारा ये देखें सेल साइज़ एडजस्ट हो जाएगा। बाकी सेल के मुकाबले में इसका सेल साइज़ चेंज हो गया। अब लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट में यहाँ पे डेटा एंट्री करते हैं। सेकंड रो में मैं आ जाता हूँ। अब जैसे कि है सीरियल नंबर, ठीक है, मैंने सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी लिख दी है। ठीक है, प्रोडक्ट उसके बाद हम लिखते हैं प्रोडक्ट नेम, नेम लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट है। ठीक है, कॉस्ट यानी कि वो कितने का हमें पड़ा है, कॉस्ट उसकी क्या है। ठीक है, और सेल क्या है, सेल वैल्यू क्या है, सेल प्राइस लिखते हैं। ठीक है, और यूनिट्स आपने कितने परचेज़ किए हैं। ठीक है, और आपके पास ये नहीं कि कितने यूनिट पड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक टोटल का बना देते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट कितनी है। ये एक हम छोटा सा यानी कि एक डेटा एंटर कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो भी ये ऑटो फिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा इसका साइज़। ठीक है, जितनी स्पेस इसको चाहिए उतनी ले लेगा। इसके ऊपर डबल क्लिक किया, इसने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, इसके ऊपर डबल क्लिक किया तो इसने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब चूँकि ये हमारे जो है जो भी हम टेबल बना रहे हैं उसके ये हेडर्स हैं, हम कहते हैं ये हेडिंग्स हों, तो हेडिंग तो थोड़ी सी बोल्ड होती है। उसको बोल्ड करने के लिए हम इस सारी रेंज को दे देंगे, रेंज है, आप इस रेंज को हम सिलेक्ट करेंगे और ये यहाँ पे जाके ये देखिए बी लिखा है, कंट्रोल बी, ये कंट्रोल प्लस बी करेंगे तो भी ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे अगर क्लिक कर देंगे तो ये देखें ये बोल्ड हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको कोई कलर भी दे दूँ। कलर देने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, और इस आइकन पे जाके आप इसको कोई कलर भी दे देंगे।
फॉर एग्जांपल मैं इसको ये कलर दे देता हूँ, तो हमने इसको कलर भी दे दिए। उसके बाद ये है, इसको भी हमने अगर बोल्ड करना है तो इसको यहाँ पे जाके बोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास रो का साइज़ आपने चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस रो का साइज़ मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ, तो ये देखें रो का साइज़ चेंज हो गया, रो का साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि ये सारा जो हमने लिखा है ये रो के सेंटर में आ जाए, ये नीचे आ रहा है, तो इस सारी रो को सिलेक्ट करेंगे, इस डेटा को, इस रेंज को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ये देखें ऊपर ये अलाइन मिडल, तो ये मिडल के अंदर इसको अलाइन कर देंगे, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। अब हम जाते हैं डेटा एंट्री के ऊपर और हम इसमें डेटा एंटर करते हैं, ठीक है। पहला सीरियल नंबर 1 है तो हम 1 एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी है, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं A1, ये हमारा प्रोडक्ट आईडी है। और प्रोडक्ट नेम है, हम किसी ग्रॉसरी स्टोर के प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, जैसे कि ब्रेड है, ठीक है। ब्रेड कॉस्ट प्राइस इसकी लिख लें आप, कॉस्ट प्राइस मैं लिखता हूँ 40, ठीक है। सेल प्राइस हम लिख लें इसकी 45, ठीक है। हमारे पास यूनिट कितने पड़े हैं, हमारे पास हम कहते हैं कि 10 यूनिट पड़े हैं, ठीक है। और आगे इनकी टोटल अमाउंट कैसे आती है वो हम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद दूसरी प्रोडक्ट ले लें, दूसरी प्रोडक्ट एंटर करते हैं, ठीक है। इसका नाम लिखते हैं A2, यहाँ पे आप लिख लें X, ठीक है। आप कॉस्ट प्राइस इसकी लिख लें 20, कोई भी आप प्राइस लिख लें, ठीक है, सैम्पल डेटा। और सेल प्राइस आप लिख के 25 लिख लें, ठीक है। यूनिट्स आपके पास 10 पड़े हैं तो उसको ओके कर लें। इसके बाद और प्रोडक्ट आप ले लें, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ट्रिक भी आपको बता दूं, अगर आप बार बार ये देखें सीरियल नंबर आप टाइप कर रहे हैं तो आप चाहते हैं सीरियल नंबर टाइप ना करें, तो आपने 1 लिखा है, यहाँ से ये जो ये बॉक्स सा बना है इसको आप ड्रैग करेंगे, यहाँ तक आएंगे, तो यहाँ पे आप प्लस का निशान आएगा, प्लस के निशान के ऊपर आप डाउन एरो के ऊपर जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल सीरीज़ कर देंगे, तो ये देखें सीरियल नंबर आपके पास ऑटोमेटिकली आ चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसका साइज़ छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, ठीक है, जितना आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है, ये अगर ऑटोमेटिक एंटर करना है तो ये देखें इसको A1 को ड्रैग कर रहा हूँ मैं यहाँ तक, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट आईडीज़ भी आ चुके हैं, ठीक है। प्रोडक्ट नेम है, नेम आप एंटर कर दें, यहाँ पे शैम्पू है, ठीक है, हेयर ऑयल है, ठीक है, सोप है। इसके अलावा और भी जो चीज़ें होती हैं, जो भी राइस हो गया, शुगर हो गया, ठीक है। और कोई चीज़ एंटर कर लें, चिली हो गया। उसके बाद सॉस के ऊपर और भी कई, बेकिंग सोडा हो गया, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं वो आप यहाँ पे एंटर कर लें। कुकिंग ऑयल हो गया, ठीक है, और बटर हो गया, ठीक है, और जूस वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इनकी हम जल्दी से इनकी हम वैल्यूज़ को, अब बारी आती है इसका टोटल करने की, ठीक है। तो हम यहाँ पे टोटल करना चाहते हैं, टोटल इसका क्या करना चाहते हैं, हम कहते हैं कि हम इसका टोटल जो है वो कॉस्ट पहले करें कि हमें खुद कितने की पड़ रही है, ठीक है। जो हमारे पास स्टॉक पड़ा है उसकी टोटल कॉस्ट क्या है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए देखें आप आसान से है, ठीक। आप क्या करते हैं, नॉर्मली क्या करते हैं, अगर आपने वैसे कैलकुलेट मैनुअल करनी है तो जितनी भी यूनिट है और जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। एक्सेल में अंदर अंदर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लेकिन उसको लिखने का एक तरीका है, वो क्या तरीका है, हम लिखेंगे इक्वल, ठीक है। जिस सेल के अंदर भी हम फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला कोई भी है वो इक्वल से स्टार्ट होता है एक्सेल के अंदर, इक्वल लिख देंगे, ठीक है। ये फार्मूले का पहला पार्ट है, किसी भी फार्मूले को लिखने के लिए इक्वल का साइन लाजमी हम लिखते हैं। इक्वल लिख दिया, उसके बाद हम कॉस्ट प्राइस है ये वाली है तो इस सेल के ऊपर हम क्लिक कर देंगे,
ठीक है। तो हमें D3 के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी कॉस्ट प्राइस हमने यहाँ लिख दी है। उसके बाद हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये स्टार वाला सिंबल आप लगा देंगे। किस चीज़ के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, टोटल यूनिट के साथ करना है। तो यूनिट्स इस सेल में लिखे हैं F3 में। तो D3 और F3 के अंदर जो भी लिखा है ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है। जब हम इसको एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें इसने हमें टोटल कॉस्ट प्राइस दे दी है। अब बाकियों की भी हमने कैलकुलेट करनी है। तो मैनुअल अगर आपने करना हो तो आप तो 1 बाई 1 लगे रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है, आपने एक ही कर दी है। तो इसको यहाँ से पकड़ के आप ड्रैग करेंगे तो बाकियों की ऑटोमेटिकली एक्सेल खुद कर देंगे। ठीक है। आपने सिर्फ उसे बताया है कि कहाँ कहाँ से कॉस्ट प्राइस आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है। उसने खुद ही रेंज पकड़ ली है बाकी भी, और उसने कैलकुलेट कर दी है। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि अब ये टोटल कितना हो गया। अब आप मैनुअल जब आपने करना होगा तो आप कैलकुलेटर लेके बैठेंगे और टोटल करेंगे। ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे आपने टोटल जहाँ पे लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैं इस सेल में टोटल लिखूँ, तो यहाँ पे जाके मैं एक वर्ड टाइप कर देता हूँ टोटल। टोटल लिख दिया है। अब इस सेल के अंदर मैं कहता हूँ टोटल को थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दें। तो देखिए टोटल पे क्लिक किया, इसका कलर थोड़ा सा चेंज किया, इसको बोल्ड भी यहाँ से कर दिया। अगर अंडरलाइन करना है तो यहाँ से ये यू वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आए, अब टोटल करना है तो कैसे करेंगे, उसका फार्मूला क्या है। ठीक है। तो उसके लिए हमारा सम का फार्मूला होता है। उसको लगाने के 3 तरीके हैं। ठीक है। सबसे आसान तरीका है, यहाँ सेलेक्ट करें और ये फार्मूला वाला साइन यहाँ पे होम रिबन के ऊपर, ठीक है, होम टैब में एडिटिंग वाले रिबन के ऊपर ये देखें इसकी शॉर्टकट भी साथ आ रही है, आल्ट प्लस इक्वल। या तो मैं आल्ट प्लस इक्वल प्रेस करता हूँ, आल्ट इक्वल मैंने प्रेस किया तो ये टोटल भी आ गया इन सब का। ठीक है। ये आप मैनुअल भी कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट टोटल देता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरा तरीका टोटल करने का क्या होता है, वो एक फार्मूला है सम का, इक्वल टू सम लिखेंगे। ठीक है। फार्मूला स्टार्ट किया, सम का फार्मूला ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद जो रेंज में पहली वैल्यू है उसको सिलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ तक ड्रैग कर देंगे जहाँ तक आपने सम लेना है। ठीक है। G3 से लेकर G14 तक जितनी भी वैल्यूज है उनका सम चाहिए, तो उसमें हमने उसको रेंज दे दी है। ब्रैकेट्स के अंदर दोनों ब्रैकेट्स क्लोज करनी है, शुरू भी करनी है और क्लोज भी करनी है, और एंटर करना है। तो दोबारा उसने हमें सम करके दे दिए। ठीक है। 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है, यहाँ पे अगर आपने सम करना है तो यहाँ पे जिस सेल के अंदर सम चाहिए उस पर क्लिक करें और ये फार्मूला वाला निशान है इस पर क्लिक कर दें। तो बाई डिफ़ॉल्ट ये सम का फार्मूला इधर अप्लाई होगा, एंटर कर दें तो सम हो गया आपका। अब आपको पास टोटल भी आ चुका है। ठीक है। अब यहाँ तक काम हो गया है। अब आप चाहते हैं कि मैं कल आऊँ और दोबारा यहीं से स्टार्ट करूँ अपना काम, तो क्या करेंगे, आप इसको सेव करेंगे। ठीक है। जितना काम आपने कर लिया है उसको सेव करेंगे। सेव करने के लिए आप फाइल टैब में जाएंगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन, ठीक है, सेव के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ ब्राउज़ करेंगे तो आपने जहाँ फाइल सेव करनी है, अब मैं कहता हूँ डेस्कटॉप में जाके सेव करूँ, तो यहाँ पे इसका मैं नाम देता हूँ। ठीक, इसका नाम दे देता हूँ प्रोडक्ट्स लिख के, और यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ाइल अब सेव हो चुकी है। अब इसको अगर आप क्लोज भी कर देते हैं यहाँ से और दोबारा ओपन करते हैं तो ये यहीं से आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी, आपके पास ये डेटा सेव हो गया। इसके अंदर अब और ऑप्शन हैं, जैसे कि अब रेंज को मैंने सेलेक्ट किया है। अब बाकी ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। ये रेंज को सिलेक्ट किया, इनकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डेटा जो है थोड़ा खूबसूरत नज़र आए। ठीक है। तो उसके लिए देखें, अब इनको सेंटर कर देते हैं। यहाँ से इस बटन पे क्लिक किया तो सेंटर हो गया, ये सारे सेंटर में आ गए। ठीक है। और मैं चाहता हूँ ये रो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाए, तो रो साइज़ एक एक का आप बड़ा करने से अच्छा है कि आप सारी रोज़ को सिलेक्ट करें और यहाँ से किसी भी एक रो को पकड़ के ड्रैग करें, एक साइज़ सेट करें, तो सबका साइज़ उतना ही हो जाएगा। सबका साइज़ एक ही साथ चेंज हो जाएगा। तो रो साइज़ आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। अब ये कॉस्ट है। ठीक है। ये अब रुपीज़ के अंदर है या डॉलर्स के अंदर है, जिस करेंसी के अंदर भी है, ये यूनिट्स यानी कि करेंसी के हैं, तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करें
और यहाँ पे जाके डॉलर वाले साइन पे क्लिक करेंगे तो ये इनके साथ डॉलर का साइन भी आ जाएगा। ठीक, अब ये कॉस्ट है, अब सेल प्राइस है, ये भी करेंसी वाले हैं, तो यहाँ से पकड़ के आप इसको डॉलर साइन पे क्लिक करेंगे तो ये करेंसी ऑटोमेटिकली करेंसी में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी कि इनके साथ डॉलर लिखा हुआ है। कॉस्ट है, कॉस्ट भी हमारी डॉलर्स में है, तो इसके ऊपर भी आप इसी तरह सेलेक्ट करके इसको डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं कि इस सारे जो हमारा डेटा है इसको टेबल में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, एक्सेल में टेबल्स होते हैं, टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो टेबल कन्वर्ट करने के लिए आप इस सारी रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और इंसर्ट के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे टेबल पे क्लिक कर देंगे। टेबल पे क्लिक करेंगे तो माय टेबल हैज़ हेडर्स का ऑप्शन है, यानी कि मेरा ये जो टेबल है जो उसने ऑटो डिटेक्ट किया है इसके अंदर जो है वो हेडर्स हैं। ठीक है, तो वो टॉप रो को एज ए हेडर ले लेगा। इसके ऊपर आप ओके करेंगे तो ये आपका सारा टेबल उसने फॉर्मेट कर दिए खुद ही। देखिए, इसको खूबसूरत रोज़ को बॉर्डर दे दिए, डिज़ाइन दे दिया है इस तरीके से। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको चेंज करें बॉर्डर वगैरह, तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, एक आपके पास ऑप्शन है, आपने किसी और स्टाइल की आपने फॉर्मेटिंग करनी है तो यहाँ से आप इसके डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। आप आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ पे हमने टोटल कर लिया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे जब आपने टेबल कन्वर्ट कर लिया और टेबल के आगे दूसरे सेल में अगर आपने मूव करना है, यहाँ से राइट एरो प्रेस करेंगे, दूसरे सेल में मूव कर देंगे। अब इसके टोटल सेल प्राइस लिखते हैं, टोटल सेल प्राइस। ठीक है, तो ये भी ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो गया क्योंकि हमने टेबल में कन्वर्ट किया है। और टेबल में कन्वर्ट का ये फ़ायदा है कि टेबल के साथ जैसे ही हम नेक्स्ट सेल में मूव करके कुछ टाइप करेंगे तो वो वाला सेल भी ऑटोमेटिकली टेबल की रेंज में आ जाएगा। तो इसको साइज़ को मैं थोड़ा अच्छा कर लेता हूँ, इसके बराबर कर लेता हूँ। तो अब टोटल सेल हमने कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए भी वही तरीका है, इक्वल करेंगे। ठीक है, सेल प्राइस हमारी कितनी है उसको सेलेक्ट करेंगे। पहले देखें, जब हम टेबल में कन्वर्ट नहीं किया था तो हमारे पास सेल प्राइस, इस सेल का नाम सेल प्राइस नहीं आ रहा था, इस सेल का नाम आ रहा था E3। ठीक है, पहले इसका नाम E3 था, लेकिन जब हमने टेबल में कन्वर्ट किया तो उसने इनके नाम रख दिए। नाम क्या रखा है? ये जो हेडर है, हेडर उसको नाम पर रख दिया, ई की जगह उसने हेडर रख दी है। ठीक है, अब वो बता रहा है कि ये जो भी वैल्यू लिखी है ये सेल प्राइस है, उससे पता चल गया कि जो हेडर है इस हेडर में सारी सेल प्राइजेस लिखी हुई हैं, तो ये हेडर जो है ये सेल प्राइस को कैलकुलेट करने जा रहा है। तो हमने सेल प्राइस कर ली। ठीक है, और मल्टीप्लाई का यहाँ पे सिंबल लगाएंगे और फिर आगे हम यूनिट्स देंगे, तो उसने ये देखें आगे यूनिट्स कर दिए, बजाय वो कि F2 लिखता है यहाँ पे उसने यूनिट लिखा है, क्योंकि हमने टेबल बना दिया तो टेबल को खुद पता चल गया कि ये हेडर्स हैं, तो हेडर में इस चीज़ की ये वैल्यू लिखी हुई है। इसको एंटर करेंगे, ये देखेंगे ये कैलकुलेट हो चुकी है टोटल सेल प्राइस। अब इसको यहाँ पे ट्रैक कर लेंगे तो हमारे पास सारी इन सब का जो है वो टोटल आ चुका है। हम कहते हैं कि अब अमाउंट तो इनकी कैलकुलेट हो चुकी है, यहाँ पर हमारे पास टोटल आ जाए तो उसके लिए यहाँ पे हम इस सेल में क्लिक करेंगे। तो हमने उस पर क्लिक किया फार्मूला वाले आइकन पे, तो देखें इसका ऑटोमेटिकली ये भी कैलकुलेट हो गया। इसको करेंसी में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे डॉलर साइन पे क्लिक करें तो ये करेंसी में भी कन्वर्ट। तो ये एक देखें बेसिक ट्यूटोरियल था, इसके अंदर हमने आपको ये बता दिया है कि आप बेसिक एक्सेल फाइल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें कैसे काम कर सकते हैं, अपनी छोटी मोटी जो कैलकुलेशंस हैं वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस सीरीज़ को हम आगे लेके चलेंगे और आपको मज़ीद बताएंगे। ठीक है, अब जहाँ तक आपने काम कर लिया है इसको आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। ठीक है, एक दफ़ा आपने फाइल सेव कर लिया, प्रोडक्ट के नाम सेव है, दोबारा आपने क्या करना है, या तो आप Ctrl+S करेंगे तो ये सेव हो चुकी है, और यहाँ फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये डेटा जो काम आपने एक्स्ट्रा किया है उस काम के बाद सेव करने के बाद जो दोबारा काम किया वो भी आपका इसके अंदर सेव हो चुका है। ठीक है, तो आज तक इतना ही है। ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे
हम मज़ीद चलेंगे, ठीक है, और एक्सेल की बेसिक चीज़ें आपको बताएंगे। थैंक यू।